यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुछ ही समय में केस स्टडीज की अद्भुत सफर शुरू होने वाली है। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको एक अद्भुत यात्रा की शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं भारत में एक बरमुडा ट्रायंगल है जहां पर रहस्यमय तरीकों से विमानों का दुर्घटना हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओडिशा बहुत सारे विलुप्त हुए प्रजातियों का घर है, जहां पे अभी भी कई सारी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाते हैं। क्या आप जानते हैं ओडिशा के पास खुद का 7 सुंदर द्वीप है, यानी कि खुद का 7 ब्यूटीफुल आइलैंड्स। क्या आप जानते हैं ओडिशा कितना पुराना है? वेलकम टू आवर चैनल केस स्टडीज। अगर आप ऐसे ही कुछ अद्भुत सवालों के खोज में हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। संविधान के 113वें संशोधन के अनुसार ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया और ओडिया भाषा को बदलकर ओडिया कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल के दौरान कटक ओडिशा की राजधानी थी। 1948 में राजधानी को कटक से बदलकर भुवनेश्वर कर दिया गया। शायद आप लोग जानते नहीं होंगे कि ओडिशा बहुत प्राचीन है और सबसे पुरानी चट्टानें जो मयूरभंज में है वो 3 अरब साल पुरानी है, जबकि हमारा ग्रह 4.5 अरब साल पुराना माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में जैक हिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रॉक फॉर्मेशन है, तो इससे अनुमान लगा लो कि ओडिशा कितना पुराना है। राउरकेला स्टील प्लांट 1955 में स्थापित भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। 6 प्रमुख नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं: सुवर्णरेखा, बुधबलान, बैतरानी, ऋषिकुल्या, ब्रह्मणी, महानदी। महानदी कटक में उपस्थित है। क्या आप जानते हैं ओडिशा पहला एक ऐसा स्टेट है जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाया। 10,000 मेगावाट बिजली हीराकुद डैम से ही प्रोड्यूस हो जाती है और स्थापित क्षमता 347.5 मेगावाट है, जो कि संबलपुर में उपस्थित है। यह भारत का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध है, जिसकी माप 25.8 किलोमीटर है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही उपस्थित है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर को शामिल कर दें, तब एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। पखाल उड़ीसा में विशेष रूप से गर्मियों में सबसे प्रसिद्ध भोजन है। कुलीन हो या किसान, ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट तक, उड़ीसा में एक भी जगह नहीं है जहां यह प्रसिद्ध व्यंजन नहीं परोसा है। कटक के दही बड़ा आलू में गुगुनी मसाले और दही के पानी के साथ परोसा जाने वाला प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। बारीपदा में मूढ़ी मांस यानी कि फुला हुआ चावल और मटन का संयोजन अपने तांत्रिक स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। रसावली ओडिशा का मीठा व्यंजन है, जिसे गाढ़े स्वाद वाले दूध में भिगोया जाता है, जो केंद्रपड़ा का स्वदेशी व्यंजन है। पहला रसोगोला, निमपड़ा की छेना झिल्ली ओडिशा में प्रसिद्ध एक और मीठा व्यंजन है। आरिसा पिठा एक चावल का पैन केक है, जिसे गुड़ यानी कि ब्राउन शुगर और सफेद चीनी से भी बनाया जा सकता है। यह मुख्य रूप से एक त्योहार व्यंजन है। जगन्नाथ मंदिर पुरी, जिसे एकमात्र मंदिर कहा जाता है जहां देवताओं को लकड़ी से तराशा जाता है। पुरी मंदिर में सबसे बड़ा रसोईघर है, जहां हर दिन 56 व्यंजन पकाए जाते हैं, जिसे 56 भोग या महाप्रसाद कहा जाता है। यह भारत में 4 धामों में से एक है और एकमात्र तीर्थ है जहां लोग शैव, शक्त और वैष्णव पंथ की एक साथ पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के सबसे असाधारण त्योहारों में से एक, जहां जगन्नाथ मंदिर के देवताओं को ले जाने के लिए लकड़ी के 3 रथ बनाए जाते हैं।
अपने चरम पर इस त्योहार को पुरी में देखा जा सकता है। यह सिर्फ ओडिशा में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की लगून चिलिका झील ओडिशा में है। एशिया की सबसे बड़ी झील निकाय का क्षेत्रफल 916 वर्ग किलोमीटर है। यह 1165 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। प्राकृतिक आपदाओं से कई सारी जिंदगियां और अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। ओडिशा एक साइक्लोनिक आपदाओं से घिरा हुआ राज्य है। ओडिशा अभी तक 96 ट्रॉपिकल साइक्लोन फेस कर चुका है पूरे 130 सालों में, 1891 से लेकर 2021 तक, जिसमें 73 साइक्लोनिक स्टॉर्म, 23 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म थे। 1999 वाली साइक्लोन सबसे घातक साइक्लोन था और अब तक चीजें बदल गई हैं। अब ये स्टेट बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट है और झील में 7 खूबसूरत द्वीप हैं। अरिकुट द्वीप, मलाबना द्वीप, ब्रेकफास्ट द्वीप, हनीमून द्वीप, बर्ड्स द्वीप, राजहंस द्वीप, सतपदा द्वीप एंड कालिजाई द्वीप। चिलिका को अब ओडिशा में रामसार स्थल के रूप में नामित किया गया है। चिलिका झील का खारा पानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन का निवास स्थान है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास है। ओडिशा में दुर्लभ ऑलिव रिडले टर्टल और रेड कार्प पाई जाती है। रेड घोस्ट केंकड़ा विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप के बाद बालेश्वर के तालासारी समुद्र तट पर पाया जाता है। ओडिशा पूरे दुनिया में कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला बनाने का मैदान है। ये ऑलिव रिडले कछुए श्रीलंका के तटीय जल से ओडिशा के गहीर मठ तक प्रवेश करते। दियोमाली राज्य के सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर जलाव लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पक जाती है और फिर नीचे वाले पक जाती है। आई नो इट जस्ट स्ट्रेंज। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं में से एक है भारत की मंदिर स्थापत्य कला, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चरल डिजाइन, जिसने देश को वास्तव में वास्तुकला का एक शानदार रूप दिया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक अत्याधुनिक विकसित विज्ञान है। ऐसे ही एक मंदिर है जो इतिहास की अद्भुत विज्ञान पर प्रकाश डालती है, कोणार्क। कोणार्क मंदिर, जिसे काला शिवालय यानी कि ब्लैक पगोड़ा या सूर्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े, 12 जोड़ी पहिए हैं जो सूर्य भगवान को ले जाते हैं। कोणार्क मंदिर में 12 जोड़े पहिए हैं जो 24 घंटे का प्रतिनिधित्व कराते हैं। इसके 8 तिलिया द्वारा डाले गए छाए को देखकर सटीक समय की गणना करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। क्या आप जानते हैं भारत में एक बरमुडा ट्रायंगल है? मयूरभंज अमाडा रोड एयरफील्ड को ओडिशा का बरमुडा ट्रायंगल माना जाता है। पिछले कुछ सालों से 100 से 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। ये बरमुडा ट्रायंगल अमाडा, चकुलिया और पियरबडा से बनता है। कोई भी फाइटर प्लेन और कमर्शियल प्लेन इसके ऊपर से नहीं जाता। ये भयानक क्रैशेस के बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण जो अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करती है वो है झारखंड के पास यूरेनियम का खदान मिलना। झारखंड के जादूगुड़ा के पास यूरेनियम की खदान है। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। हाई रेडिएशन के वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को खराब कर देता था, जिससे नेविगेशन खराब हो जाता था, जिससे आमने सामने 2 जहाज टकरा जाती थी।
मैं बता दूं, ये जो अमरनाथ स्ट्रिप है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन ने बनवाई थी जापान के साथ लड़ाई करने के लिए, जिससे ये मिलिट्री एरिया और मिलिट्री बेस होने के कारण ये मिस्ट्रियस फाइल को बंद कर दिया गया था और टॉप सीक्रेट्स में रखा गया था। इत्तेफाक की बात यह है कि दुनिया में तीनों ट्रायंगल्स, बर्मुडा ट्रायंगल, अमरनाथ स्ट्रिप और ड्रैगन ट्रायंगल एक ही लैटिट्यूड में आती है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, जल्द ही आने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ।